नमस्कार, आप देख रहे हो स्टार उजाला भारत न्यूज में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारतीय वाल्मीकि अधिधर्म समाज की एक विशेष मीटिंग रखी गई बरेली में, जिसमें पहुंचे अमृतसर से सह संचालक रतन हंस जी, उनके साथ पहुंचे अशोक भट्टी जी और मेरठ से राष्ट्रीय संचालक महेश टाक जी, राम जैनवाल जी एवं साथ ही पहुँचे वहाँ के लकेश टंडन जी, प्रदेश अध्यक्ष, और मोहन सूद जी पहुंचकर इस मीटिंग को सफल किया और वहाँ पर पहुंचकर इस मीटिंग का आयोजन किया। और साथ ही भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय ओपी कटिक जी मौजूद रहे, जो आज की सभा के अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय रतन हंस जी, आदरणीय राष्ट्र संचालक महेश टाक जी, आदरणीय राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, मुख्य प्रचार मंत्री ओम प्रकाश कटिक जी, आदरणीय राष्ट्र संयुक्त मंत्री अशोक भट्टी जी, आदरणीय राष्ट्रीय लेखा, आदरणीय प्रदेश के प्रभारी गृह मोहन वाल्मीकि जी, आदरणीय मेरे साथी प्रदेश मीडिया प्रभारी विशाल बाबुया जी, आदरणीय केंद्रीय सदस्य अंकल जी राजेंद्र प्रसाद जी, सम्मानित मंच, सभा में मौजूद मेरी माता बहन, सभी मेरे छोटे बड़े वीर बंधु, सभी को फादर जवान जी की जय प्रभु रत्नाकर जी। तो समय का अभाव है, बातें तो बहुत सारी मैंने करनी थी, चर्चा भी बहुत सारी करनी थी, लेकिन जो मेरे वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, जो कुछ मुझे कहना था वो सब अपनी वक्तव्य में आप सब लोग कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि जब तक हमें अपने इतिहास की, हमें अपने भूगोल की जानकारी ना हो, तब तक हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हमें अपने पूर्वजों का ज्ञान होना चाहिए, हमारे पूर्वजों का क्या इतिहास रहा है, हमें अपने इतिहास का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा क्या इतिहास हुआ था। इतिहास की अगर बात करते हैं तो वाल्मीकि समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे हम भारत की आजादी की क्रांति की बात करें, चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें, सभी फील्ड में अपने वाल्मीकि समाज ने एक नया आयाम स्थापित किया है। आजादी की बात करें तो मेरठ के रहने वाले थे माता दीन वाल्मीकि, अगर वो ना होते तो आज ये देश आजाद नहीं होता। अगर हम कलम की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं भगवान वाल्मीकि के हाथ में कलम है, प्रभु रत्नाकर जी के हाथ में कलम है, बाबा भीमराव जो हमारे अम्बेडकर जी हैं, बाबा साहेब, उनके हाथ में कलम है। तो हम देखिए शिक्षा में भी सबसे आगे हम। लेकिन होता क्या है, जब हम अलग अलग विभागों में अलग अलग बड़े बड़े पदों पर जाके बैठ जाते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम जाके अपनी जाके छुपाने लग जाते हैं। हम नहीं बताते कि हम वाल्मीकि कहते हुए शर्म आती है। वहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों शर्म आती है कहते हुए, हालांकि मैंने अभी तक नहीं कहा, लेकिन आज जब मौका है सबने बताया है, तो मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं एक पत्रकार हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पिछले 17 वर्षों में बड़े बड़े चैनल्स की बात कर रहा हूँ, रिपब्लिक टीवी, जी न्यूज़, आज तक, इंडिया न्यूज़, सभी चैनल्स में मैं सेवा दे चुका हूँ। आज भी खबर फास्ट न्यूज़ चैनल में बैठू की हेड हूँ, अपनी एक कंपनी चला रहा हूँ न्यूज़ चैनल के एसटी मीडिया ग्रुप के नाम से, और मैं खुल के कहता हूँ कि मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मेरा इतिहास गौरवशाली है। मैं अपने भाइयों को, जब कोई मेरा भाई या बहन आता है, मुझे पता लग जाता है कि वाल्मीकि समाज से है, तो मैं खुल के उसके सामने आता हूँ कि हर तरह से मदद करता हूँ, चाहे वो किसी भी विभाग की हो, चाहे वो पुलिस विभाग की हो, चाहे वो मेडिकल विभाग की हो, चाहे वो शिक्षा विभाग की हो, मैं ऐसी उसकी मदद करता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग युवा हैं, नौजवान साथी हैं,
कि जब सब कुछ बदल रहा है, हमें अपने आप को भी बदलना चाहिए। हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है वो करना चाहिए। प्रभु रत्नाकर जी के निधन के बाद, क्योंकि आप देखिए बाल्यकाल अवस्था में जब प्रभु रत्नाकर जी लगभग 10-11 वर्ष के थे, तभी अपने घर से बाहर निकल गए। इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, हिंदी सहित कई भाषाओं का ज्ञान हो गया। गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज के पास चले गए। जाने के बाद वहाँ 55 में बाल्यकाल अवस्था में संत 16 उन्होंने धारण कर लिया। इंग्लैंड सहित, न्यूजीलैंड सहित कई देशों में गए। कई देशों में भारतीय वाल्मीकि आदि समाज का प्रचार किया। आज हम जो अपने नाम के आगे लिखते हैं ना वाल्मीकि, हालांकि वाल्मीकि का लिखना नहीं, लेकिन हम लोग वाल्मीकि लिखते हैं ना, शायद ये भी प्रभु रत्नाकर जी महाराज की देन है। लेकिन हम फिर भी नहीं जानते कि हमारा इतिहास क्या है। अगर हम सब लोग मिलकर ये पढ़ लें कि हम अपने बच्चों को अपना इतिहास बताएं अपना, और अपने समाज को एकजुट करें, शिक्षा की तरफ ले जाएं और नशा मुक्ति। क्योंकि आप देखिए हमारा जो नौजवान है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगर हम नशा मुक्ति खोलें, नशा मुक्ति का अभियान चलाएं, शिक्षा का अभियान चलाएं, हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे ऐसे जो गरीब बच्चे हैं, हमको पढ़ाएं, तो इस तरीके से हम कई तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर रत्नाकर जी महाराज का जो विचार है वो आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा वो आगे बढ़ता है, चर्चा को होता है। लेकिन अभी जो नवनियुक्त साथी है मेरा उनसे भी यही निवेदन है कि प्रभु रत्नाकर जी महाराज का उनसे आगे बढ़ाएं, शिक्षा की ओर बढ़ाएं लोगों को, और नशा मुक्त अपने प्रदेश को बनाएं। जय वाल्मीकि, जय प्रभु रत्नाकर जी महाराज। बहुत बेहतरीन। इसी के साथ मैं बरेली के हमारे सभी साथियों से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं कि हम लोग आप ही के लिए यहाँ आए हुए हैं। कृपया अपना अपना आसन ग्रहण करें। हमें भी ऐसा लगेगा कि हम अपने भाइयों से मिलने गए थे। और जैसा कि लोकेश टंडन जी ने अभी बताया कि हमारे पूर्वज, जिनका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हेलो 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 जैसा कि लोकेश टंडन जी ने अभी बताया कि हमारे पूर्वजों का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, ऐसे ही पूर्वजों को नमन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित अमृतसर से आए 7351142005। मैं आग्रह करूंगा वीर श्रेष्ठ बंद गया है, मैंने एयर मोड लगा रखा है। फोन आ रहे देखते बाद में आपकी व्हाट्सएप कर दिया। नियुक्ति पत्र वितरण के लिए मुझे कहा गया है। मैं कोठारी जी से आग्रह करूंगा कि कृपया बरेली निवासियों को आसन ग्रहण करने के लिए कहें। तो अपना निवास मेरठ है। हाँ जी, मेरठ की जगह मैं आग्रह करूंगा ओम प्रकाश सतीश जी से, छोटा भैया हूँ। कृपया वो भी आए और दो शब्द कहें।